एडमिशन नहीं मिला, ओके छोड़ दीजिए, 10 कॉलेज परमेश्वर देगा। एक नौकरी नहीं मिली, 10 मिलेगी, चलिए छोड़िए। यदि आपकी शादी भी हो गई है, आप इतना तैयारी कर रहे हैं कि मुझे ऐसा बुलाना है, इसको बुलाना है, ये सब दिखावे की चीजें हैं। शादी अगर टूट भी जाए तो भी वो लोग ऐसे ही धूम से दूसरी भी शादी करते हैं। मेरा बताने का एक ही मकसद है कि लोगों को बताने के लिए कि हमारी इज्जत खराब ना हो जाए, आप कितनी तैयारी करते हैं। मुझे पता है कि अगर आपने अपने घर में किसी को खाने पर बुलाया और खाना खराब हो जाए, बाद में आप बोलेंगे अरे रे रे, मेरी पूरी इज्जत का कचरा हो गया। आज मैं यहां पर बैठे, मेरे ख्याल से रॉबर्ट मथायस साहब बैठे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं या मैं कुछ गलत चीज बता रहा हूं? सही बोल रहा हूं? अगर सही बोल रहा हूं तो हाथ ऊपर कर सकते हो। ओके, सो यदि मेरा बच्चा फेल हो जाए तो मैं दूसरी बार अटेम्प्ट करवा लूंगा। ये वो चीजों के लिए आप इतनी तैयारी कर रहे हैं जिसका ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है, जिसको आप दोबारा ट्राई कर पाएंगे। सो यदि जिसके आपके पास में ऑप्शन है, दोबारा भी कर सकते हैं, एक बर्थडे के क्या दूसरे बर्थडे में पार्टी कर लेंगे। जब आप इसके लिए 4-4, 5-5 महीने पहले, कई साल पहले आप तैयारी करते हैं, तो मुझे एक चीज आपसे मैं चाहूंगा, सज्जन यहां पर चैट में जरूर आंसर दे। यदि आपको एक ऐसी चीज बोला जाए कि जिसके बारे में आपके पास में दोबारा चांस नहीं है, क्या आप तैयारी करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? आई वॉन्ट आंसर। सही में अगर आपको लगता है आपके पास में दोबारा चांस नहीं है, क्या आप चाहेंगे कि आप उसकी तैयारी पहले से कर ले? क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। ओके, यस। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए बड़े गौर से। यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, यदि वो मुझसे बड़े हैं, सबसे पहली चीज, यदि वो मुझसे बड़े हैं, एक मनुष्य की आयु, एक मनुष्य को जीना कितने दिन है पता है? 25,500 दिन। 25,500 दिन एक व्यक्ति की उम्र है। 25,500 दिन एक मनुष्य की उम्र है। अब जो मेरे से बड़े हैं, मैं पहले उनसे बात करना चाहता हूं। आप यकीन न करें या करें, मैंने करीबन 17,500 दिन जी लिया हूं। 17,500 दिन ऑलरेडी मैंने जी लिया हूं। मेरे पास में केवल 7,000 दिन और बचे हुए, 7 से 8,000 दिन, जिसमें से आधे दिन रातें हैं, सिर्फ सोना है। तो एक्चुअल जीने के लिए मेरे पास में केवल 4,000 दिन बचे हुए। जो मेरे से बड़े हैं, जो मेरे उम्र में है, अगर मेरे पास में 4,000 ही दिन बचे तो आपके क्या हाल है? Only 4,000 days are left for me to live. यदि आपकी उम्र 50 है, आप समझिए 3,000 दिन बचे हुए। यदि आपकी उम्र 60 है तो केवल 1,500 दिन, केवल 1,500 दिन। और अगर आप 70 है, प्रभु की ओर ही देखते रहिए, कब बुलावा आएगा पता नहीं। मेरा क्वेश्चन सबसे एक ही है,
जब छोटे से बर्थडे के लिए, छोटे से शादी के लिए इतनी तैयारी करते हैं, आप अपने मौत की तैयारी कैसे करते हैं? जो केवल एक ही बार है, केवल एक बार, केवल एक बार, एक, इसके बाद दोबारा मौका नहीं है। कैसे प्रिपेयर कर रहे थे आप? कुछ ही दिन बचे हुए, 17,500 दिन मेरे लाइफ में कैसे चले गए मुझे नहीं पता। 4,000 दिन भी ऐसे ही चले जाएंगे यदि यीशु का आना न हो तो। कैसे कैसे आपने अपने डेथ के, मैं कैसे मरूंगा, लेट इट बी अ मेमोरेबल थिंग्स। कैसे लोग आएंगे? क्या आपको जरा भी इसकी चिंता नहीं है? आपको जरा भी चिंता नहीं है इस चीज की? ओके, सुनिए। जो पॉल था, सेंट पॉल ने इतनी जबरदस्त तरीके से इस चीज को बताया। फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और 21वां पद, सुनिए कि कितने अच्छे से वो जीवन के बारे में बता रहा है। फिलिपियों, उसका पहला चैप्टर और उसका 21वां पद, पॉल क्या कहता है, सुनिए। हाँ, क्या है भाई? क्योंकि मेरे लिए, पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीना, जीवित रहना कौन है? मसीह है। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट, और अगर मैं मर जाऊं, इट इज अ प्रॉफिट फॉर मी, इट इज अ गेन फॉर मी इफ आई डाई राइट नाउ। अगर इस समय अब जहां पर आप बैठे हैं, बिल्कुल उसी जगह से वो जो जमीन है ऐसी फट जाए और आप जमीन के अंदर चले जाए, क्या आप ये कह सकेंगे, इट इज द गेन फॉर मी, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड? क्या क्या सही में अपने आप से आज पूछ लीजिए। मैं आपको बताऊं, आपके हर व्यसन, आपकी हर आदतें, जैसे ही ये स्टडी हो, ये खत्म, मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग मुझे टेक्स्ट करेंगे, आप देख लेना। इस समय राइट नाउ, अगर ये जो जमीन है पाठ हो जाए, कहां पर रहेंगे? ओके, छोड़िए, एक और चीज, पौलुस उसी चैप्टर में 23वें पद में क्या कहता है, सुनिए। रोहित भाई 23 को भी पेस्ट कर दीजिए। वो बोलता है कि ऐसा लगता है मुझे, देखिए पौलुस क्या बोलता है 23वें पद में। हाँ रोहित भाई, 23वें पद को भी पेस्ट करिए। सुनिए वो क्या कहता है, क्योंकि पौलुस बोलता है, मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूं, मतलब मैं दोनों के बीच में, मैं चेलों के साथ रहूं कि यीशु के पास जाऊं, मैं दोनों के बीच में हूं। और वो पौलुस बोलता है, जी तो चाहता है मेरा कि मैं यीशु के पास चले जाऊं, जी तो चाहता है कि इस समय राइट नाउ मैं यीशु के पास चले जाऊं। बस मैं एक ही वजह से रुका हूं कि यदि मैं चले जाऊं तो आपको वचन कौन बताएगा? पौलुस के जीने का मकसद आप है, उसके चेले हैं। वो तो बोलता है कि मैं तो चाहता हूं कि राइट नाउ आई वांट टू बी देयर। व्हाट अबाउट यू? आप क्या चाहते हैं? आज भी यदि आपको थोड़ा सा कुछ हो जाए, अरे ऑक्सीजन लगाओ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, 25,000 रुपए घंटा लगेगा, अरे 50 देने को तैयार हूं, मुझे जीने दो। आदमी मर गया फिर भी उसको गैस्पिंग कर रहे हैं, डोंट गो एंड मीट क्राइस्ट, वी वांट यू हियर। पौलुस बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो जी चाहता है कि मैं यीशु के पास जाऊं, मुझे इस दुनिया में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती।
आज जवान लोग, आप सुन लो मेरी बात को। यदि आपसे कोई व्यसन नहीं जाता है, सुन लो मेरी बात को। पौलुस बोलता है कि अगर मैं चले जाता तो तुम मर जाते। कौन सिखाता आपको? मैं आपको मेरी एक पर्सनल चीज बता रहा हूं, पर्सनल बात जो मैं किसी से शेयर नहीं करता, वो आपसे शेयर कर लेता। सुनिए मेरी प्रार्थना क्या है। मैं रोज प्रार्थना एक ही करता हूं कि प्रभु, बस आंखें बंद हो, और जब आंखें खुले, केवल और केवल आपको देखना चाहता हूं। केवल और केवल मुझे मेरी वाइफ को मत दिखाना, मेरे बच्चे को मत दिखाना, मेरी मां को मत बताना, मेरी बाप को मत बताना, मेरी बहन को मत बताना। यदि आंख खुले तो मुझे तू देखना चाहिए प्रभु। क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यीशु आप है। आपकी प्रार्थना क्या है? कहीं आप यही तो नहीं अभी भी यही सोच रहे कि प्रभु, यदि वो लड़का नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अगर मेरी वो लड़की से शादी नहीं हुई तो मैं मेरी लाइफ खत्म कर दूंगी। फॉरगेट इट। किससे प्यार करते हैं? और मेरी प्रार्थना, जब मैं यहां से आगे कंटिन्यू करता हूं, तो मैं एक चीज और भी प्रार्थना कर, मैं प्रभु का वचन दे रहा हूं यहां पर, मैं झूठ बात नहीं बोलना चाहता हूं। मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु, जब जजमेंट हो, जब लाइन से लोग आ रहे हो और आप वहां पर हर एक को जज करेंगे, तो इस महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं, उनसे सबसे पहले यदि आप किसी को जज करेंगे तो वो सिर्फ मैं होना चाहिए प्रभु, ताकि ये सभी लोग सुनने पाए। मैं नहीं चाहता हूं कि कई लोग मेरे पहले से आगे आके नरक में चले जाए और वो मेरी बातें जो मैं कर रहा था यीशु के मुंह से न सुनने पाए। मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्रभु, सबसे पहले मैं होना चाहिए, ताकि हर एक जन सुनने पाए। What type of life did I live? एक वचन को निकालते हिब्रूज का 9वां अध्याय 27वां पद में। देखिए 8:13 हो रहे, 17 मिनट के ऊपर और नहीं लूंगा। जहां पर है मैं वहां पर रोकूंगा, परंतु मैं दोबारा उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। हिब्रू चैप्टर 9 एंड वर्स 27, कोई उसको पेस्ट कर दे। ये सच्चाई है मेरे प्रियो, इसको आप झुठला नहीं सकते। और वचन क्या कहता है हिब्रू 9:27 में? बड़े कान खोलकर सुन लीजिए। वो कहता है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना, क्या है? क्या है? नियुक्त। इट इज देयर। एक बार जब व्यक्ति मरता है, ही हैज टू फेस जजमेंट। एक बार मरेगा, उसका न्याय है। आप नहीं बच सकते हैं। जितने जवान मेरे साथ में आज ये इस प्लेटफॉर्म पर वचन सुन रहे हैं, जितने भी जवान लोग हैं, मैं आपको एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय और उसका 9वां पद। सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय और उसका